आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अपना लक्ष्य स्वयं चुनिए, प्रयास कीजिए, असफल होइए, उससे सीख लीजिए और पुनः जीत जाइए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का सार है। सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं साथियों, और जीवन में आप अगर असफलता से डर करके सफलता के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा असफल व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आज नहीं तो कल प्रयास आपका फलीभूत होगा। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति वाकई ईमानदारी के साथ समर्पित हैं तो लक्ष्य आपके कदमों में होगा। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50। देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक आपने रामेश्वर शुक्लांचल जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। मांग के खैबो मसीत के शैबो, लेबो को एक न देबो को दो। यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? इसका आपको जवाब बताना है। कवितावली से अवतरित यह पंक्तियां बाबा तुलसीदास की हैं। पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल स्मृति पुंज दोनों ही मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? मयंक मंजरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने किशोरीलाल गोस्वामी बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1891 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न। समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो समय के पांव कृति माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जयति जय परमेश, यह पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने राधा कृष्णदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य कृति का रचनाकार आपने द्वारिका प्रसाद सक्सेना को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व गीत सामधेनी किसकी रचनाएं हैं? द्वंद्व गीत सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है द्वंद्व गीत का, सामधेनी का 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न। रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृतियां हैं। और 1951 ईस्वी रश्मि रेखा का प्रकाशन वर्ष, अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न। भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय की रचना है। अगला प्रश्न। गिरधर कविराय किस छंद काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? गिरधर कविराय कुंडलियां के लिए प्रसिद्ध हैं। बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। अगला प्रश्न। भुवन अज्ञे के किस उपन्यास का पात्र है? भुवन अज्ञे द्वारा लिखे गए नदी के दीप उपन्यास का पात्र है। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न।
अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु कामना नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1922 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। वहीं कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न, आलोचना भी रचना कृति के लेखक कौन है? आलोचना भी रचना है काशीनाथ सिंह की रचना है। आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर आधारित रचना है। अंजलि 1950 ईस्वी की, अंजलि और अर्घ रचना 1950 ईस्वी की महात्मा गांधी की जीवनी विधा पर आधारित रचना है, गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास की संज्ञा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को दी गई है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है, तुलसीदास। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखी गई रचना है। खादी के फूल कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना है और 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिणी कृति के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग निराला के परिमल में संग्रहित रचना है, 1930 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो चाक उपन्यास के उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा हैं, 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि क्या अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और 2001 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, अवंतिका काव्यकृति के रचयिता कौन है? अवंतिका काव्यकृति का रचनाकार आपने जानकी वल्लभ शास्त्री को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1953 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव निबंधों के रचनाकार कौन है? प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव निबंधों का रचनाकार आपने कुबेरनाथ राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना, रस आखेटक 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आगम की नाव 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज की रचनाकार कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है, 1982 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एमिल जैकब भीष्मसानी के किस नाटक का पात्र है? एमिल जैकब भीष्मसानी द्वारा लिखे गए हानुस नाटक का पात्र है, 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? दोनों ही नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, संयोक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्यकृति के रचयिता कौन है? आत्मोत्सर्ग काव्यकृति सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार
यह नाट्य कृतियां हबीब तनवीर की हैं। 1975 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है चरणदास चोर का। वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा 1969 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। नैसत चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? नैसत चरित चर्चा आलोचना विधा की रचना महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की है। 1899 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? धरती धन न अपना की रचनाकार जगदीश चंद्र हैं और 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य सूरत मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार कौन है? कृष्णार्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया 1918 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सुनहले शैवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य कृतियां हैं? सुनहले शैवाल हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है? यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं सृजन के सेतु 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? सभा विलास कृति का रचनाकार आपने लल्लू लाल को चुना। बिल्कुल सही जवाब 1815 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि कटरा बियारजू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कटरा बियारजू उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ धर्मवीर का है। कब्बित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कब्बित को हिंदी का जातीय छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया है। 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।